जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके विद अंजलि आईक्यू में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। आज हम भौतिक भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो ऐसे कितने उपग्रह हैं? ऐसे कितने ग्रह हैं जिसके उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? तो जितने भी आंतरिक ग्रह हैं वो सारे पृथ्वी से छोटे हैं और जितने भी बाह्य ग्रह हैं वो सारे पृथ्वी से बड़े हैं। आंतरिक ग्रह में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य ग्रह में आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर बड़े से छोटा बोला जाए तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मंगल और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरियल तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरियल तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हंटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से डैश गुना अधिक है। तो कितना अधिक है? 109 गुना अधिक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए ग्रहों में से सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो बृहस्पति जो है वो सूर्य से सबसे दूर है। सबसे नज़दीक जो है वो बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सॉरी, इसका हो जाएगा वरुण, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुमेरु ज्योति, जिसको ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बृहस्पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैसीय ग्रह नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा मंगल। जितने भी बाह्य ग्रह हैं वो सब गैसीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशाकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खगोलीय पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप्तिकण डैश का एक अन्य नाम है। तो
शुक्र का अन्य नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा का बहिर्मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बृहस्पति आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शुक्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष के किस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है? एक स्थिति में जिसे अपहेल कहा जाता है। तो ये 4 जुलाई के समय जो होता है वो पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है। और सबसे नज़दीक किस दिन होता है? तो 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि डैश दिनों में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 29.5, ऑप्शन नंबर 4। 29 जो है वो डेज में आ जाएंगे और 0.5 जो है वो घंटे में आ जाएंगे। तो 12 घंटा कुछ मिनट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जोहान्स केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकुक डैश का एक भाग है? तो सौर्य घड़ी का एक भाग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर में बनी दूरबीन का उपयोग करके देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर पर सेकेंड में कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्यूपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी डैश चक्कर पूरा करता है। तो वो भी अपना एक चक्कर पूरा करता है, धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है और पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है? तो तारे, ग्रह और चंद्रमा ये तीनों हैं खगोलीय पिंडों के हिस्सा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड में विस्तार की अवधारणा की खोज की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एडविन हब्बल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
भू स्थिर कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विषुवत पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में रात के पहले पहर में देखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सप्तऋषि तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह बुध है। दोनों ब से ही हैं, ब से बृहस्पति, ब से बुध। बुध जो है वो छोटा ग्रह है और उसका वर्ड भी छोटा है, और ये बड़ा है तो ये लिखाता भी है बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेड हायल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निहारिका परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपी स्टेशनों की आवश्यकता होती है? तो 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिलिकॉन, और पहला जो है वो ऑक्सीजन है। तो पहला तत्व ऑक्सीजन है, दूसरा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को ऊपरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है? तो भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल में भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? तो नीफे, जो कि क्रोड में पाया जाता है, जो सबसे नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 0 डिग्री रेखांश भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थल डमरू मध्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि की एक संकरी पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांक को देखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 21 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जो कि ऐसी होती हैं, अक्षांशीय रेखा ऐसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधान मध्यांक रेखा, रेखांश, कर्क रेखा, अक्षांश, भूमध्य रेखा, अक्षांश। तो इसका ये सब सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 घंटों के अंतराल के लिए देशांतर दूरी डैश के बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर होती है, और 1 घंटे के लिए 15 डिग्री के बराबर होती है।
और 1 डिग्री के बराबर 1 डिग्री के लिए 4 मिनट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? दिन और रात किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गॉड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल के कुछ क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग का पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो पर्वतों का विस्तार कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 26 से 27। तो 27 याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसा मैंगा एक डैश है। फॉसा मैग्ना एक डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दराड़ी निम्न भूमि। फॉसा मैग्ना दराड़ी निम्न भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो हम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3, कास्ट प्रदेश, चूना पत्थर मैदान प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेले के अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्वालामुखी उद्गार के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उष्ण संघटन, बनावट और संरचना, उनकी उपस्थिति और विवरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों से संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शैल विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतृक शैल विज्ञान कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की चट्टान पट्टर चना होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अग्नेय चट्टान है? तो ग्रेफाइट जो है वो अग्नेय चट्टान है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो धौलागिरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें कभी अग्नेय या अवसादी थी लेकिन भूपर्पट्टी के भीतर तीव्र गर्मी या दबाव के कारण रूपांतरित हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्वार्टरजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महाद्वीपीय परपट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट सी ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्र हो गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो भूपर्पट्टी के 50% से अधिक का गठन करता है तथा कांच और सिरेमिक उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फेल्सपार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के मेंटल की कौन सी परत लिम्फोस्फीयर के नीचे स्थित है जिसमें चट्टानों को एक चिपचिपा कारमेल जैसी स्थिरता के साथ तरल की तरह बहने देने के लिए पर्याप्त दबाव और गर्मी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एस्थेनोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टान खंडित होकर पृथ्वी की सतह पर तलछट कीचड़ मिट्टी और पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और जो पानी में घुल जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपक्षय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली यामोत्तर रेखा जो एक डैश डिग्री देशांतर का अनुसरण लगभग करती है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? तो माउंट एवरेस्ट का ये नेपाली नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट विवर्निकी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्लेट विवर्निकी का सिद्धांत पृथ्वी के स्थलमंडल को 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो 2.7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रंश रेखाएं डैश का कारण बन सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भूकंप का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की प्रमुख विवर्तनिक प्लेटों में से एक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाजका प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।